प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जैमसी की गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री सेवकाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पास्टर हरप्रीत अबू धाबी से आप सबका एक बार प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सेवकाई ने मिनिस्ट्री में। और जितने लोग हमारे साथ फेसबुक पर हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक फेसबुक को ज्वाइन नहीं किया हुआ, फॉलो नहीं किया हुआ पेज को, आप पेज को फॉलो कर लीजिए। जितने लोग टिकटॉक पर हैं, गॉड ब्लेस यू। जय मादेश जी, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके सरदार साइद अहमद जी, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे टिकटॉक का जो आईडी है, अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं की तो प्लीज आप फॉलो कर लीजिए, ताकि हम जब भी परमेश्वर की महिमा के लिए ऑनलाइन हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकें, परमेश्वर की महिमा हमारे साथ मिलकर कर सके। तो आइए हम वेस्ट टाइम ना करते हुए सीधा वर्शिप की तरफ चलते हैं। कुछ करता हूँ मैं, शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, शुक्रगुजारी। मौत कब्र की मंजिल मेरी, नरक की आग भी थी वो मेरी, मौत कब्र की मंजिल मेरी, नरक की आग भी थी वो मेरी। लेकिन अब तो इब्राहिम की, लेकिन अब तो इब्राहिम गोद में बैठा हूँ मैं, शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, उसे शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, शुक्रगुजारी। तेरे फजल के तख्त के आगे, तेरे फजल के तख्त के आगे अब झुकता हूँ मैं, शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, उसे शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, गुजारी करता हूँ, शुक्रगुजारी करता। पाप की गहरी इस दौलत ने दूर रखा था मालिक से, पाप की गहरी इस दौलत ने दूर रखा था मालिक से। पाक लहू के खून से दिल कर, पाक लहू के खून से, पाक लहू के खून से दिल कर, पाक लहू के घर लौटा हूँ मैं, शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, उसे शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी करता हूँ, शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। अंधेरों में डूबा हुआ था मैं, कभी ना दिखता था, अंधेरों में डूबा हुआ था मैं, कहीं भी ना दिखता था। तेरे नूर से जब से छिपा हूँ, तेरे नूर से जब से छिपा, तेरे नूर से जब से छिपा, अब दिखता हूँ मैं, शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, शुक्रगुजारी करता हूँ मैं, शुक्रगुजारी
शुक्रगुजारी करता हूँ मैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन में कुवत नहीं, मन भी मैला सा है खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले। तन की कुवत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐ शहदो जहां, आ मुझे थाम ले। बारी बारी कदम, उखड़े उखड़े से दम, अपने अपने नहीं, धुल गए सब भरम। रहम कर पाक कर, रोके मसा से तू भर, है तेरा आसरा, आ मुझे थाम ले। तन में कुवत नहीं, मन भी मैला सा है खुदावन खुदा, आ मुझे थाम दे। तन की कुवत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐ शहदो जहां, आ मुझे थाम दे। तन की कुवत है तू, मन की शक्ति है तू, है खुदावन खुदा, आ मुझे थाम ले। तन की कुवत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐ शहदो जहां, आ मुझे थाम ले। बारी बारी दम, उखड़े उखड़े से दम, अपने अपने नहीं, धुल गए सब भरम। बारी बारी कदम, उखड़े उखड़े से दम, अपने अपने नहीं, धुल गए सब भरम। रहम कर पाक कर, रोके मसा से भर, है तेरा आसरा, आ मुझे थाम दे। तन की कुवत नहीं, मन भी मैला सा है खुदावन खुदा, आ मुझे थाम दे। वलवले क्या हुए, आशिक लुट गए, आशिक थम दे नहीं, आसरे छुट गए। वलवले क्या हुए, आज ये लुट गए, आशिक थमते नहीं, आसरे उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे हर गुनाह, आ मुझे थाम दे। तन में कुवत नहीं, मन भी मैला सा है खुदावन खुदा, आ मुझे थाम दे। तन की कुवत है तू, मन की शक्ति है तू,
ऐशे है दो जहां, आ मुझे थाम जोर बाजू है तू ही संगीत है जिस्म जाके शिफा, तू मेरा गीत है, जोर है आलू है तू ही संगीत है जिस्म जाके शिफा, तू मेरा गीत है, तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, तू ही मेरा खुदा, आ मुझे थाम ले, तन में कुवत नहीं, मन भी मैला सा है खुदा खुदा, आ मुझे थाम ले, तन की कुवत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐशे है दो जहां, आ मुझे थाम दे, ऐशे है दो जहां, आ मुझे थाम दे, बारी बारी कदम उखड़े उखड़े से दम, अपने अपने नहीं खुल गए सब बरम, रहम कर पाक कर, रोके मसा से तू बर, है तेरा आसरा, आ मुझे थाम ले, है तेरा आसरा, आ मुझे थाम ले। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरे नाम तो शनवलिया हर जाई, तेरे नाम तो शनवलिया हर जाई, यीशु 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 जपदे जाई, तेरे नाम तो शनवलिया हर जाएगी, तेरे नाम तो है हयाती, खून तेरे तो खलासी, तेरे नाम तो है हयाती, खून तेरे तो है खलासी, तेरा रुतबा सब तो आला कहते जाइए, तेरा रुतबा सब तो आला कहते जाइए, यीशु 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 जपते जाइए, तेरे नाम तो शाना वालिया वारे जाइए, तेरा प्रचार करांगे तैथों जीवांगे मनांगे, तेरा प्रचार करांगे तैथों जीवांगे मनांगे, अपनी सूली नो उठा के तुरदे जाइए, अपनी सूली नो उठा के तुरदे जाइए, यीशु 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 जपदे जाइए, तेरे नाम तो शाना वालिया मारे जाइए, तेरे नाम तो शाना वालिया मारे जाइए, यीशु 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 जपदे जाइए, तेरे नाम तो
शाना वाले अरे जय तेरे नाम तो है हयाती खून तेरे तो खिलासी तेरे नाम तो है हयाती खून तेरे तो खिलासी तेरा रुतबा सब तो आला कहंदे जाई तेरा रुतबा तो आला कहंदे यीशु 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 जपदे जाई तेरे नाम तो शाना वाले बारे जाई तेरे नाम तो शाना वाले तेरा प्रचार करांगे तैथों जीवांगे मरांगे तेरा प्रचार करांगे तैथों जीवांगे मरांगे अपनी सूली नु उठा के तुरदे जाए अपनी सूली नु उठा के तुरदे जाए यीशु 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 जपदे जाए तेरे नाम तो शाना वाले मारे जाए तेरे नाम तो शाना वाले टूटे दिल दी तू दुआ है हर मरज दी तू शिफा है टूटे दिल दी तू दुआ है हर मरज दी तू शिफा है हाँ लुकने दी है यहोवा दसदे जाए हाँ लुकने दी है यहोवा दसदे जाए यीशु 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 जपदे जाए तेरे नाम तो शाना वाले आगे 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 जाए तेरा परिचार पर करांगे तैथों जीवांगे मरांगे तेरा परिचार करांगे तैथों जीवांगे मरांगे अपनी सूली नु उठा के तुरदे जाए यीशु 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 जपदे जाए तेरे नाम को शाना वाले आगे जाए थैंक यू जीसस हालेलुया। प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज हम प्रार्थना के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। तो चलिए मीटिंग का बाकी सामान हम पास्टर के हाथों में देंगे और आज के वचन का और पास्टर का वेलकम करते हुए सभी जन अपने माइक ऑन करेंगे। सभी जन अपने माइक ऑन करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैसे हैं सब लोग? आप खुश हैं? जी पास्टर जी। प्रभु का धन्यवाद। तो चलिए फिर सब लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, हम वचन की तरफ चलें। सब लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। बाकी सब लोग भी अपने कैमरे ऑन कर लिया करें जब आवाज देते हैं प्लीज।
हम टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए स्टिफनेस कपूरथला वाले जैमसी की ब्रदर जी क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? टिकटॉक पे परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत दे। जितने लोग फेसबुक पर सुन रहे हैं, जब बाद में सुनने वाले हैं, परमेश्वर आप सबको भी बरकत दे। जितने गूगल मीट पर हैं, खुदा आप सबको भी बरकत दे। ब्रदर स्टीफनस जी, अगर आप सारे कमेंट चेक कर सकते हैं तो थोड़ा कमेंट चेक करना। पीछे जाके कोई एक बंदा आया था, थोड़ा सा कुछ बदतमीजी कर रहा था, तो थोड़ा उसकी आईडी उडी निकाल के जरा ढूंढे वो किधर है, तो फिर बाद में मैं टाइम मिलता, मैंने बोला हुआ वैसे उसको, मैं क्या अपना नंबर सेंड कीजिए, मैं उससे बाद में बात करता हूँ। तो आप देखना ऊपर एक नाम में कुछ थोड़ा सा बंदा आउट चल रहा था, इट्स ओके। तो आप थोड़ा ढूंढिए उसे, अगर मिल जाए तो फिर मुझे ना उसकी आईडी निकालना, चेक करना जरा उसे। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो पिछले दिनों में हमने देखा खजूरी त्योहार, हमने देखा पाम संडे के बारे में हमने सीखा, गुड फ्राइडे के बारे में सीखा, और उसके बाद हमने रेजरेक्शन डे के बारे में देखा। तो हमने वो तीनों मीटिंग ऑनलाइन भी की, बहुत सारे लोग शामिल हुए। खुदा सबको बहुत बहुत बरकत दे, प्रभु का धन्यवाद हो। धीराराज जी, अब भी आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिए। गोपाल ब्रदर जी, अगर आप अवेलेबल हैं जरूर कैमरा ऑन करके आए। सोनिया की आईडी से जल्दी कैमरा ऑन करके बैठ जाएं। तो जैम जी, मैं थोड़ा बिजी हूं इस करके। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, कोई इश्यू है तो इट्स ओके। तो परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आप लोग ऑनलाइन भी हमने मीटिंग की और चर्चेस में भी आप गए, तो बहुत अच्छा रहा सारा प्रोग्राम, प्रभु का धन्यवाद हो। हमने खुदा के बंदों से सीखा कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, क्या क्या उन्होंने किया हमारे लिए, कैसे वो मारे गए, कैसे वो गाड़े गए, कैसे वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित हैं। और हमारी बड़ी आशा है, बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कोई दुनिया में ऐसा नहीं हुआ जो मरकर जिंदा हुआ हो। वाहद वचन कहता है, वाहद एक यीशु मसीह जी हैं जो मरकर जिंदा हुए हैं। वाहद एक यीशु मसीह जी हैं जिनके 3 त्योहार मनाते हैं लोग स्पेशली। उनका पैदा होना अजीब था, हटकर था सबसे। उनका मर जाना हटकर था, और फिर उनका जी उठना तो टोटली हटकर था। और उसके बाद अगर बात करें तो उनका जिंदा उठा लिया जाना आसमान पर हटकर था। और उन्होंने उससे कहीं बढ़कर हमसे वायदा किया, हमसे प्रॉमिस किया कि जैसे मैं जा रहा हूं ऐसे ही बहुत जल्द आपको लेने के लिए भी मैं आ रहा हूं। और वचन कहता है जितने लोग ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन सबको वो लेने के लिए आ रहा है। अगर उससे पहले अगर कोई सो भी जाता है मसीह में, दुनिया के हिसाब से अगर वो अपना सफर पूरा कर जाता है, बंदा मर भी जाता है, वचन कहता है जिस दिन वो आएगा वो मुर्दों में से हमें जिंदा उठा लेगा। तुरी की जब आवाज आएगी तो जो मुर्दे हैं वो जिंदा हो जाएंगे। ये आशा है, ये उम्मीद है। और वचन कहता है जमीन और आसमान टल सकते हैं
पर मेरे मुंह की बातें टल नहीं सकती। ये प्रभु यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं, उनके मुंह के शब्द हैं जो टलने वाले नहीं है। वो कहते मैं इंसान की तरह नहीं हूं जो कहकर मुकर जाऊं। जो उन्होंने कहा है वो होता है, 100% होता है। उन्होंने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब वो कुछ हो सकता है। अब आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ होता है। हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन हम आपको चंगा नहीं कर सकते। चंगा यीशु मसीह ने करना है और आपके विश्वास ने आपको करवाना है। आप जिस ईमान से, जिस विश्वास से आएंगे वो आपके जीवन में कार्य हो जाएगा। जब आप यहां पर बैठते हैं, बड़े ही ईमान के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ हमेशा बैठा करें। और जो बोला जाता है स्टेज से, आपको प्रीच किया जाता है, हमेशा उसकी तरफ ध्यान दें। और जो आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसे सीखें और पूरा दिन उसे मनन करता रहा करें। यानी कि आप कहीं पर भी हैं, काम में हैं, जॉब में हैं, किधर हैं, सफर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, घर में हैं, तो भी जो सिखाया जाता है उसे हमेशा याद किया करें। अगर आपके पास इतनी सुविधा है, इतना टाइम है आपके पास कि आप इस वचन को रिपीट कर सके, तो आपको फेसबुक पे ये मिल सकता है। आप फेसबुक पे से दोबारा आराम से सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। कितने लोग YouTube चलाते हैं? नवप्रीत है, और कौन है? बहन उर्मिला जी हैं, जसप्रीत की आईडी से हमारी बहन है, हर्षिता है, और कौन है YouTube चलाता है? या कितने लोग हैं जिनको YouTube का पता है? एंजल YouTube चलाते हैं, पता है। YouTube के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, किसी को पता है? कोई बता सकता है उसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? पास्टर, फायदा उसका ये है कि हम वचन की रेपिटेशन कर सकते हैं। ओके, चलो इन्होंने फायदा बताया, अभी कोई नुकसान बताए इसका मुझे। शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। सॉरी, रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह हाँ, ਜਿਹੜੇ ओके, ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। जेड़े काम दे नहीं है। वेरी गुड। और कोई, और किसी को कोई फायदा इसका? बस जी यूट्यूब हमारी पढ़ाई में काम आता है। YouTube आपकी पढ़ाई में काम आता है। वेरी गुड। और कोई? दो फायदे हो गए, एक नुकसान है। अब एक नुकसान उसके साथ और बताएं कोई। कंपैरिजन कर रहा हूं ना मैं। पास्टर जी फालतू की चीज अगर बैठ के देखते रहेंगे टाइम पास के लिए, तो टाइम वेस्ट करते रहेंगे, ये भी नुकसान है। टाइम वेस्ट करते रहेंगे, ये भी। लगातार हो जाते हैं। ये भी बात सही है। और कोई? कभी किसी ने बाइबल में YouTube देखा? सुना आज तक? कुकिंग कितने लोगों को आती है? नवप्रीत कह रही हाफ हाफ आती है। पास्टर जी फिर से एक बार। कुकिंग खाना पकाना। कितने लोग हैं जो YouTube से देख के पकाते हैं कभी कभार? नवप्रीत, एंजल,
हर्षिता, जसप्रीत बहन, वाह फिर तो बहुत फायदेमंद है वो, है ना। कितने लोगों ने डांस सीखा यूट्यूब से? हर्षिता ने। कितने लोगों ने वर्शिप सॉन्ग सीखे यूट्यूब से? अब जो माए हैं वो मुझे फाइनल जवाब देना, उनसे मैं पूछ रहा हूं, कितनी दफा आपने देखा कि जो यूट्यूब पे आपके बच्चे देखते हैं वो सेम एक्टिंग करते हैं कभी कभार घर में? पास्टर जी बहुत बार देखा है हमने कि जो देखते हैं ये लोग वही करते हैं, वैसे ही बोलते हैं। बाकियों के बच्चे नहीं थोड़ा बहुत करते, कोई डायलॉग बोलते हैं, हाँ फिल्म के, ये 2.5 किलो का हाथ है ना। पासी वो एक्सपेरिमेंट देखता है तो वो साइंस के एक्सपेरिमेंट करके भी देखता है घर पे। हाँ वेरी गुड। नहीं मैं फिल्म की बात कर रहा हूं, तो बोलते नहीं है कि वो मतलब कि 2.5 किलो का हाथ सनी देओल का, है ना, फिर वो फिल्म की तरह नलका तो नहीं उखाड़ा किसी बच्चे ने घर में? पास्टर जी नलका है ही नहीं उखाड़ने का, मोटर से आता है पानी। ठीक है, तो मतलब कि मैं आपको यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा बताने लगा हूं जितना को मुझे पता है, और बाइबल में से भी दिखाऊंगा आज यूट्यूब आप लोगों को। ठीक है, यूट्यूब बहुत अच्छी चीज है अगर आप उसको अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो। मैं कल ना रात को ऐसे बैठा हुआ था, प्रार्थना करने के बाद ऐसे ही फ्री था, तो जब मैं कुछ पोस्ट कर रहा होता तो मैं देखता हूं उसको। मेरा नेचर है, मैं अपने पोस्ट को खुद देखता हूं। मैंने फेसबुक पे डाला तो मैंने देखना होता है कहां तक चला गया। अगर मैंने टिकटॉक पे डाला है तो मैं कुछ ना कुछ वहां से ट्रेंड देखता हूं। कुछ मुझे सॉन्ग अच्छा लगता है तो कभी कभार मैं अपनी वीडियोस डालता हूं, वो सॉन्ग लगा देता हूं। अच्छा, कभी कभार मुझे कुछ अच्छी चीज मिल जाए तो। मैं कल क्या किया पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था, कल सारी वीडियोस बुरी 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 आते ही जा रही है। कम से कम मैंने 50 आईडीज को मैंने ब्लॉक में डाला होगा। 50 आईडीज मैं उनको टिकटॉक पे ब्लॉक डालता जा रहा था, ब्लॉक में। वो फिर भी खत्म नहीं हुई। मैंने कहा मैं ही बंद कर देता हूं। ये अच्छी भी चीज बहुत है, बुरी भी बहुत है। अभी देखो टिकटॉक पर हूं, काफी लोग आते हैं, जुड़ते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। कुछ ना कुछ लोगों को अच्छा मिल रहा है। फेसबुक पे भी ऐसे ही होता है, लोग आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। रात को वीडियो डालते हैं, दूसरे दिन शाम तक कोई 2500, 2000, 1000 से ऊपर ऐसे व्यू चले जाते हैं। लोगों की आंखों के सामने से निकल जाती है वीडियो, कभी कभार कोई सुनता भी होगा। तो ये चीज अच्छी भी है, लेकिन अब सवाल ये है कि आप अपने घरों में इसे कैसे यूज करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप YouTube से पूरा दिन अपने घर में वर्शिप लगा के रखते हैं, मैसेज लगा के रखते हैं? अब मेरी जो फेसबुक पे वीडियोस होती हैं वो हमें नहीं पता क्या इशू बना हुआ, 1 महीने के बाद वो डिलीट हो जाती हैं। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, उसे सेम टाइम पे डाउनलोड करके उसको मैं YouTube पे डाल देता हूं। जैसे एंजल ने पहले दिन का मैसेज दिया था, वो मैंने डाउनलोड करके YouTube पे डाल दिया। अगर आप लोगों ने उससे सीखना हो कुछ तो आप YouTube से सुन सकते हैं दोबारा। जैसे उन्होंने मैसेज दिया था कि आपको क्या लगता है कि आपके नजदीक या आपकी नजर में सबसे बड़ा पाप कौन सा है, उसके बारे में हमने सीखा था, तो वो मैंने YouTube पे अभी डाल दिया।
जैसे कोई और वीडियो ऑप्शन आएगा कि डिलीट होने वाली, मैं उसे डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाल देता। अब डिपेंड ये है कि आप क्या सुनते हैं। जहां अपने घरों में अपने बच्चों को लगा के देते हैं ये, जैसे हर्षिता ने बताया हमें पढ़ने में बड़ी हेल्प मिलती है। क्या आपके बच्चे, अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपके बच्चों की आप ट्यूशन करवाएं, तो क्या आप अपने बच्चों को ये चीजें देते हैं कि वो कुछ सीख सकें, आगे बढ़ सकें, कुछ अच्छा कर सकें। यूट्यूब पे तो आजकल ऑलमोस्ट हर एक चीज आपको मिल रही है, अच्छी और बुरी। जिन लोगों को बच्चों को म्यूजिक सीखना है वो म्यूजिक क्लासेस ले सकते हैं, वहां से गाने के लिए कुछ सीखना है वो गा सकते हैं, राग मिल जाते हैं वहां पर आपको। आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहे राग के साथ, आपका गला अच्छा हो जाएगा, आपका सुर ताल अच्छा हो जाएगा। तो जो आप देखते हैं वो आपके जीवन में भी ट्रांसफर होता है। अगर आप अच्छा देखते हैं तो आपके जीवन में अच्छी चीजें आती हैं। आप बुरा देखते हैं, आपके जीवन में बुरी चीजें आके प्रभाव डालती हैं। मैं आज से 1 या 1.5 साल पहले की बात है, एक वीडियो बहुत आती थी, आजकल भी बहुत है, वो शायद यूट्यूब पे या फेसबुक पे है ऐसे, वो जो खाने की ऐसे आती है, वो शायद चाइना की साइड के लोग, वो बड़ा ऐसे मस्ती सी करते हैं। हस्बैंड खाना रख के जाता है, वाइफ उधर बैठी है, तो वो क्या करती है, वो चुपके से कुछ उठा के खा लेती है, जो अपनी प्लेट में डाल लेती है। वाइफ रख के गई है तो हस्बैंड ने उठा लिया तो अपनी प्लेट में, ऐसे वो करते हैं। तो मैं पहले बहुत देखता था, वो मुझे है फनी सा था ना, इसलिए मैंने कहा यार देख कितना मजाक करते हैं, हंसिए। आपको पता है फोन के द्वारा वो स्पिरिट में मेरे पे अटैक हुआ एक बार। मैं रात को 4-4 दफा खाना खाता था, मानोगे? छोटा सा मैं इंसान 4-4 दफा खाना खाने के बाद भी मेरा जब भी दिल करना, मैंने कुछ ना कुछ कुक करते रहना, बनाते रहना। आपकी सिस्टर ने मुझे हर दिन पूछना, क्या कर रहे थे रात को किचन में, इतना शोर कर रहे थे? मैं कहा कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही भूख लगी। आपने तो पेट भर के खाना खाया। मैं कहा यार अब भूख है, कभी भी लग सकती है। फिर मैं परेशान हो गया काफी दिनों तक ना, शायद 2 महीने ऐसे चलता रहा। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं प्रार्थना में बैठा था, मैं कहा प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मतलब कि इतना खाना है, मैं किधर जा रहा है, मेरा पेट ही नहीं भर रहा, क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं परेशान हो गया। तब मुझे परमेश्वर ने बोला जो तू देखता है ना वही तेरे साथ हो रहा है। मैं हैरान हो गया जब मुझे ऐसा बोला। मैं हैरान इस चीज पे नहीं हुआ जो मेरे साथ हो रहा था, मैं हैरान तब हुआ जब मुझे जवाब मिला। परमेश्वर कहता तेरे साथ वही हो रहा है जो तू देख रहा है। तो मैं आपको यही पूछना चाहता हूं, आप क्या देखते हैं? आपके जीवन में क्या हो रहा है? जब आपके जीवन में कुछ होता है ना, उसे नोट करें कि आप देखते क्या हैं, जब सुनते क्या है, जब आपकी सोसाइटी कैसी है, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, बोलचाल आपका कैसे है। एक सिस्टर के साथ मैं ऐसे बात कर रहा था, फिर उसने मुझे बताया पास्टर जी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो मैं कहा रीजन क्या? कहती मैं भी वही वीडियो देखती हूं। तो फिर मैंने उसे बोला बंद कर दीजिए आप। फिर मैंने एक गवाही सुनी एक चर्च की, एक बहन थी, बपतिस्मा लिया हुआ, अन्य भाषा भी बोलती है, और उसे स्नेक ने पकड़ लिया। अब जब पास्टर जी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उससे पूछा तू कौन है, कहां से कैसे आए इसके जीवन में? कहती फोन के द्वारा। हैं? फोन के द्वारा? पास्टर जी भी हैरान हो गए। वो कहते फोन के द्वारा ऐसे कैसे? कहती यही सब कुछ तो ये देखती रहती है और हमें मौका मिल गया आने का। आप जब कुछ देखते हैं, गलत देखते हैं, आप कमजोर होते हैं, आप वीक होते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आप डाउन होते हैं, तब शैतान को मौका मिलता है अपने जीवन के ऊपर अटैक करने का।
अगर आप भरे रहेंगे, आग से भरे रहेंगे, प्रार्थना में मजबूत रहेंगे, वचन में भरे रहेंगे आप, तो शैतान कभी भी आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। आएगा बार बार, लेकिन उसको खाली हाथ जाना पड़ेगा। हवा के ऊपर ऐसे ही अटैक नहीं हो गया था। हवा से बातचीत होती थी उसकी, शैतान की आके बातचीत करता था, उसके बातों में आती थी, वो झांसे में आ गई थी। इसीलिए जब वो दूसरे की बातों में आ गई तो जिसकी बातों में पहले थी वहां से अब वो कमजोर होते गई, तो जिसकी बातों में आते गई उसका प्रभाव उसके ऊपर क्या हो गया, डलना शुरू हो गया। कभी कभी आपके घरों में भी ऐसे मसले बनते हैं। आप जब परिवार से हटकर बाहर बातचीत करना शुरू करते हैं तो बाहर वालों का प्रभाव आपके जीवन पर होना शुरू हो जाता है। और जब आपके जीवन पर शुरू होना हो जाता है तो तब आपके परिवार को यह शक होने लग जाता है, चक्कर क्या है, क्यों ऐसे कर रहा है या क्यों ऐसे कर रही है। और उसका कारण यही होएगा, वो कुछ देख रहा है बाहर से, सुन रहा है कुछ बाहर से, और जो वो सुन रहा है वही उसके जीवन में काम कर रहा है। इसलिए आप ध्यान कीजिए कि आप क्या सुनते हैं। कहते हैं जब इज़राइल में, शायद आज के टाइम में भी हो, कहते जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, कंसीव कर लेती है, वो पहली 5 किताबें, शरीयत की पहली 5 किताबें इतनी ऊंची आवाज में वो पढ़ती है कि उसकी आवाज उसके कानों में जाती है और उसके कानों से जो पेट में पड़ रहा होता है उसके कानों में जाती है। ऐसे ही दाऊद नहीं पैदा हो गया था, ऐसे ही शमूएल नबी नहीं बन गया था, ऐसे ही सुमसन को यह नहीं कहा गया था ये पेट से ही परमेश्वर का ये चुना हुआ है, ऐसे ही नहीं कहा गया था। ऐसे ही मूसा 6 लाख से ऊपर लोगों को निकाल के नहीं ले आया था मिस्र से। क्यों? क्योंकि उनकी जो बड़े थे ना, वो पढ़ते थे कलाम को ऊंची आवाज में, और पैदा होने तक वो औरतें शरीयत की किताब ऊंची ऊंची पढ़ती रहती हैं। हमारे बीच में बहन सोनिया है, जब ये प्रेग्नेंट हुई थी, आप सबको पता है, आप सब शुरू से जुड़े हुए हैं, आपको पता है, तो हम बच्चों से बाइबल पढ़ाते हैं। जब बच्चों से बाइबल पढ़ाते हैं तो हम बहन सोनिया को कहते थे आप आने वाले, क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी पहले बता दिया था, जिस खुदा के दास के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग हुई थी उन्होंने भी बता दिया था। और जब हम प्रार्थना कर रहे तो हमें भी परमेश्वर ने पहले से ही कंफर्म कर दिया था कि इनके बेटा होना। तो हम हमेशा यही कहते थे, बहन सोनिया आप प्रार्थना जब भी करती हो, जब बाइबल पढ़ती हो, आपका टर्न आता है, आप अपने बेटे के विवाह पर अपने पेट पे हाथ रख के 2 आयतें आप पढ़ा करो। और वो पढ़ती रही बहन। इवन हॉस्पिटल, जिस दिन उसका डिलीवरी होना था उस दिन भी वो लोग हॉस्पिटल से भी मीटिंग में जुड़े हुए थे। उधर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको डिलीवरी होने वाली, इधर से उनका हस्बैंड सारी चिंताएं फ्री करके परमेश्वर पास अपनी टेंशन डाल के आराम से मीटिंग में जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा पास्टर प्रार्थना करें। मैं कहा बस अब प्रार्थना, इतने दिनों से प्रार्थना ही चल रही है, इतने महीनों से प्रार्थना ही चल रही है, और हमारी एक ही प्रार्थना थी नॉर्मल डिलीवरी होने पाए, नॉर्मल डिलीवरी होने पाए। और थैंक गॉड कि नॉर्मल डिलीवरी हुई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फोटो लगी हुई है उस बच्चे की, नॉर्मल डिलीवरी होने पे। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बहन प्रेग्नेंट हुई, उसने बताया हमें, मीटिंग में शुरू से आ रहे थे, और बस जैसे खुदा की बेटी के साथ खुदा ने बात की, उन्होंने सीधा इसको बोल दिया मुझे परमेश्वर ने ऐसा बोला है, ऐसे करो। और उसने तभी से वैसे स्टार्ट कर दिया।
नॉर्मल डिलीवरी हुई, बहुत अच्छी हेल्थ बच्चे की, कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं, कोई मां को प्रॉब्लम नहीं, दोनों बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर लास्ट टाइम पर नहीं ये कंडीशन बहुत ये है वो है ऐसे है वैसे है, मुझे फोन आए 2-3 दफा ऐसे बोल रहे हैं। मैं कहा चलिए प्रार्थना करते हैं। मैंने नहीं सुना कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, मैं कहा चलिए प्रार्थना करते हैं, चलिए प्रार्थना करते हैं, चलिए प्रार्थना करते हैं। जब भी इन्होंने फोन किया मैं कहा चलिए प्रार्थना करते हैं, जब भी फोन किया मैं कहा चलिए प्रार्थना करते हैं। ये हॉस्पिटल में प्रार्थना की, सब कुछ नॉर्मल। डॉक्टर चांस ढूंढ रहे थे कि इनको किसी ना किसी तरह ऑपरेट की तरफ ले जाएं, लेकिन परमेश्वर तो भला है ना, वो तो फिर भलाइयां ही करता है। तो उसने की और आज तक सुरक्षित है बच्चा, मां ठीक है, बाप ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉलो किया उस चीज को। कहते हैं, जब मैंने पहले भी आपको बताया कि वो इजराइल में ऐसे होता है, हमारी बहनें क्या करती हैं, जैसे प्रेग्नेंट हो गई, पता चल गया हां भाई प्रेग्नेंट है, ओ वाह जी वाह क्या बात है, बेड से नहीं उतरती, फिर बेड रेस्ट बन जाती हैं पूरी। फिर पूरा दिन क्या चलता है, सास भी कब बहू थी, शक्तिमान, अभी पता नहीं आता कि नहीं आता, जो मुझे नाम है याद है मैं तो वही लूंगा। अगर तो बेटी हुई, सास भी करी, बहू थी, फिर वो सारा सीन उसके जीवन में लिखा जाता है। क्योंकि अब जो आपने सीखा और जो आपके कानों से अंदर गया है ना, वही तो होना है। फिर शक्तिमान, अगर बेटा होगा तो वो फिर पूरा शक्तिमान बन के दिखाता है, कभी इधर से छलांग मारता है, कभी उधर से छलांग मारता है। फिर जो दादियां होती हैं वो ज्यादा प्यार करती है ना, फिर वो भागती हैं हमारे जैसे पास्टरों के पास, पास्टर जी दुआ कीजिए, की हो गया जी, ना तो एदा पे इदां दा सी, ना एदी मां इदां दी, ये पता नहीं किहदे ते चलिया गया जी, की होया है जी, कोठे ते चढ़दा, कदी इधरों छाल मार देंदा, कदी इधरों छाल मार देंदा, करदा रहंदा शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। अब वो क्या करे, क्योंकि उसे दिखाया ही शक्तिमान गया, सुनाया ही शक्तिमान गया। अगर उसे यीशु मसीह के बारे में बताया गया होता, सत्संग सुनाया गया होता, आराधकों वाले गीत सुनाए गए होते, वर्शिप सुनाई गई होती, वचन सुनाया गया होता, तो वो खुदा के वचन में पलता और बढ़ता। बहुत ये 100% ये रिजल्ट है लोगों के जीवन में मैंने देखे हुए। आज भी मसीही लोगों को मैं देखता हूं, संडे की संडे चर्च भी जाना है, उनकी इंस्टाग्राम चेक कर लो, उनकी फेसबुक चेक कर लो, स्नैपचैट क्या क्या चैट है सारे चेक कर लो, उस पे क्या है, सारे पंजाबी जितने सॉन्ग है, सिंगर है, सारों के लगाए होते हैं। इसको वचन कहता है दोगले लोग, झूठे लोग, फरेबी लोग, जो अपने आप को वो उनको समझ नहीं आ रही कि वो किसी को धोखा नहीं दे रहे। वचन कहता है तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप जो बीज रहे हो वही आपको, आपकी औलाद को, आपके बच्चों को काटना पड़ेगा। आपको समझ नहीं आ रही कि अभी के टाइम में आप कर क्या रहे हो। नई फिल्म आती है तो सबसे पहले हमारे मसीही लोगों को इंतजार होता है, वही एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। फिर चर्च में जाकर उन्होंने ऐसे नाचना है कि दाऊद इन्हीं के अंदर आ गया। और जैसे बाहर आए फिर पता नहीं कौन इनके अंदर आ जाता है, फिर ये भूल जाते हैं। चर्च तक की सीमित है। इन लोगों ने जो घर में प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते ना, कभी सुनते नहीं यीशु मसीह के बारे में, बस संडे की संडे चर्च जाने वाले हैं, उनके लिए चर्च में यीशु मसीह है, बस चर्च तक। जहां पास्टर के साथ ही यीशु मसीह है, उनको लगता है हमारे साथ में यीशु मसीह नहीं है। पास्टर के लिए ही यीशु मसीह ने लहू बहाया है, हमारे लिए नहीं है।
आज तक वो अपनी कीमत को, अपनी पहचान को समझ ही नहीं सके कि यीशु मसीह जी ने किसी एक इंसान के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जो पैदा होके मर गए उनके लिए, जहां अभी हैं जहां आने वाले हैं, सबके लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया है। ऐसे लोग दोगले लोग हैं, गलत लोग हैं। तो जो वो सीख रहे हैं ना, जो देख रहे हैं घर में, जो माहौल है उनके घर में, वो सारी चीजें उनके जीवन में होती। चलिए फिर आज YouTube आपको दिखा दूं। चलिए निकालें अपनी अपनी बाइबल। YouTube का मैंने ये कहा था कि आप जो देखते हो और जो सुनते हो वही आपके जीवन में होता है। तो चलिए हम चलते हैं उत्पत्ति, पैदाइश, जेनेसिस चैप्टर नंबर उसका 30 और उसकी 31 से लेके 43 तक, जिसको भी मिलता है जल्दी से पढ़ दीजिए। शुरू कौन से करेंगे? 37 से लेके 43 तक। तब याकूब ने हरे सफेदे और बदाम और सरू दियां ਛਿਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਧਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਹੌਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਜੜ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਜੜ ਛਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰੇ ਅਰ ਚਿਤਲੇ ਅਰ ਡੱਬੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲੇਲੇ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਅਰ ਲਬਾਨ ਦੇ ਇੱਜੜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਲਬਾਨ ਦੇ ਇੱਜੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਰਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤਕੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹ ਛਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਛਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਸੇ ਲੱਗਣ। ਪਰ ਜਦ ਇੱਜੜ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਪੱਠੇ ਮਾੜੇ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਤਕੜੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗੋਲੇ ਔਰ ਊਂਠ ਔਰ ਗਧੇ ਸਨ। आमीन। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अमोरन वर्ष की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठोतों में खड़ा किया, और जब वह पानी पीने के लिए आई तब गाभीन हो गई। छड़ियों के सामने गाभीन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चीटी वाले और चितकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चीटी वाले और तबकाले बच्चों की ओर कर दिया और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा, और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने ना दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभीन होती थी तब याकूब उन छड़ियों को कठोतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वह छड़ियों को देखती हुई गाभीन हो जाए। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभीन होती थी तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लाबान की रही और बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धन्याधन हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए।
हमें एंजल आप भी पढ़ दीजिए बेटा। और याकूब ने सफेदा और बादाम और चनार की हरी हरी छड़ियां ली और उनको छील छील कर इस तरह गनड़ीदार बना लिया कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। और उसने वो गनड़ीदार छड़ियां भेड़ बकरियों के सामने हौजों और नालियों में जहां वो पानी पीने आती थी खड़ी कर दी। और जब वो पानी पीने आई सोगा भन हो गई। और उन छड़ियों के आगे गाभन होने की वजह से उन्होंने धारीदार चितले और अबलख बच्चे दिए। बस 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 एंजल, बस इतने काफी। आपको समझ आई किसी को कुछ? ये जो अभी पढ़ा किसी को समझ आई है आप लोगों को? दिखा यूट्यूब? हेलो नाप्रीत, किसी को यूट्यूब दिखा? किसी को यूट्यूब दिखा? ओके 37 एक बार पढ़ना जरा। एंजल आप पढ़ दीजिए एक बार 37। और याकूब ने सफेदा और बादाम और चनार की हरी हरी छड़ियां ली और उनको छील छील कर इस तरह गनीदार बना लिया कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। ओके उसके बाद आप पढ़ें 40 पढ़ दीजिए। 1 मिनट, अब सब ध्यान दीजिए। एंजल आप अपना माइक ऑन करके रखे साथ में। अभी 37 में क्या पढ़ा आप लोगों ने? याकूब ने क्या किया? पानी है, दरिया है, लगा लो जहां कोई भी है पानी है, उसमें उसने धारियां इस तरह से बना दी हैं, लकड़ियां इस तरह से रखी हैं कि उसके अंदर देखने में क्या लग रहा है? धारियां हैं, उसके अंदर लाइनें बनी हुई हैं। जैसे बकरियों के ऊपर नहीं आप देखते हैं डब्बे खड़ब्बे से ऐसे चिट्टियां कालियां आप देखते हैं ना बकरियां। हेलो, देखी कि नहीं देखी? देखी है। उस तरह की शक्ल अभी पानी के अंदर बन गई है। ठीक है, अब 40 में आप देखना। हाँ जी एंजल बेटा 40 पढ़ दो। और याकूब ने भेड़ बकरियों के उन बच्चों को अलग किया और लाबिन की भेड़ बकरियों के मुंह धारीदार और काले बच्चों की तरफ भेज दिए। और उसने अपने रेवड़ों को जुदा किया और लाबिन की भेड़ बकरियों में मिलने ना दिया। आगे। और जब मजबूत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तो याकूब छड़ियों को नालियों में उनकी आंखों के सामने रख देता था। 1 मिनट 39 पढ़ दीजिए। 39 सुनिए। और छड़ियों के आगे गाभिन होने की वजह से उन्होंने धारीदार चितले और अबलख बच्चे दिए। हाँ, उन जो सीढ़ियां रखी थी जो उसने बनाए थे डिजाइन, उनके आगे जाके वो क्या होती थी? प्रेग्नेंट होती। तो वो जो देख रही थी पानी के अंदर, वो ही उनके उसी तरह के बच्चे उन्होंने क्या किया? पैदा किए। समझ आ रही है अभी मेरी बात आप लोगों को? नवप्रीत अभी समझ आया? जल गई ट्यूब? वेरी गुड। अब हमने 37 में क्या पढ़ा? उसने ऐसी प्लानिंग बनाई, उसने वहां पर टीवी चालू किया पानी के अंदर और उसमें ये फिल्म लगा दी। सही है? ऐसी साइन बना दिया कि बकरियां आएंगी देखेंगी उसे। अब देख रही हैं तो क्या हो गया? 39 में हमने पढ़ा जब उन्होंने बच्चे दिए तो वैसे ही बच्चे दिए जैसा उसने पानी के अंदर वो माहौल बनाया था। अक्सर बहनें क्या करती हैं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो दीवार, जहां तो उनका हस्बैंड बहुत खूबसूरत हो मेरी तरह,
क्योंकि मेरी वाइफ मुझे कहती है मैं बहुत खूबसूरत हूं, ठीक है। तो फिर वो क्या करती हैं, अपने सामने बिल्कुल जैसे उसने बेड पे लेटना, सुबह उठना है तो उसने अपने सामने अपने हस्बैंड की तस्वीर लगा देनी है, ताकि उठते ही सुबह मैं क्या देखूं, उसका चेहरा देखूं, ताकि मेरा जो बच्चा हो ना वो बिल्कुल हूबहू इसी शक्ल का हो। तो अगर वो बेचारा इतना कदाइया, फिर वो क्या करती, मार्केट में जाती हैं, आप भी ऐसी हैं मेरी जैसी, तो फिर वो मार्केट में जाएगी, उधर से अच्छे से बच्चे की कोई फोटो लाएगी, वो फिर अपने घर के सामने लगाएगी। जे अगर आगे कोई पूछे तो क्यों, कहती नहीं मैं सुबह उठ के पहले यही फोटो दे दी कि मेरा जो बच्चा होना ना ऐदा का ही हो, गोलू मोलू जिहा। आप समझ आ रही है यूट्यूब की? तो ये चीज है। अब आप सोचें, बच्चा खूबसूरत भी हो जाए, गोरा चिट्टा भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर अगर वो परमेश्वर से दूर है, खुदा के कलाम से दूर है, खुदा की प्रेजेंट से दूर है, तो क्या करेंगे आप खूबसूरती को? क्या बच्चे की खूबसूरती उसको परमेश्वर से मिला सकती है? क्या उसकी खूबसूरती उसको उसके पापों से छुड़ा सकती है? क्या उसकी खूबसूरती आने वाले कलेश से, आने वाले शरापों से उसे आजाद कर सकती है? पापों से बचा सकती है उसे? नहीं। तो पापों से आजादी सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम से मिलती है। और यीशु के नाम से कैसे मिलेगी? वचन कहता है विश्वास बढ़ता है सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से है। आप मसीह के कलाम से सुने, आपका ईमान भी बढ़ेगा, आपका विश्वास भी बढ़ेगा, आपका घराना भी बढ़ेगा, आप फलवंत भी होंगे, ऊंचे भी होंगे, शर्मिंदगी भी आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगी, क्योंकि आप उससे सुन रहे हो जिसने आपकी शर्मिंदगियों को उठा लिया। गलातियों की किताब में कहता है वो लकड़ी पर लटकाया गया था ना, जो वो शरापी था, वो ऑलरेडी आपके शराप उठा चुका है। अब आपको सिर्फ अपने मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है, सिर्फ सुनने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। आपके जीवन में कार्य होते हैं, 100% होते हैं। आप गलत देखोगे, आप पाप देखोगे, आप गुनाह की चीजें देखोगे, गंदगी की चीजें देखोगे, तो आपके जीवन में वही चीजें प्रभाव डालेंगी। इसलिए आज के बाद सोचें आपने क्या देखना है। क्या फिल्मी एक्टरों की तरह बच्चे आपने बनाने हैं, जहां वैसे बनाने हैं जैसे यीशु मसीह चाहता है? बहुत सारे लोग कहते हैं हे मेरा शेर है, मेरा बब्बर शेर है। ओ भाई, जानवर नहीं बनाओ, उसे इंसान रहने दो। परमेश्वर के तालिब बनाओ, सेवक बनाओ, बेटे बेटियां बनाओ उन्हें खुदा के। खुदा ने आपको इंसान पैदा किया, आप कहते हैं मेरा शेर है, मेरा कुत्ता है, तो मेरी बिल्ली है। जानवर नहीं बनाओ, इंसान बनाओ उन्हें, और वो इंसान बनाओ जो परमेश्वर चाहता है। उसे समझदारी दो, खुदा के कलाम की समझदारी दो, दुनिया में चलने की समझदारी दो, अपनों से मेल बर्ताव की समझदारी दो। तो ये सब चीजें आपको खुदा का कलाम दे सकता है, कोई दूसरी चीज नहीं। आज के बाद अगर आप बुरा देखते थे कुछ, तो बंद कर दीजिए, अच्छा देखना स्टार्ट कर दीजिए, प्रार्थना करना स्टार्ट कर दीजिए। पूरा दिन आपके घर में वर्शिप सॉन्ग लगा के रखो, वचन लगा के रखो, ताकि आपके घर में वैसा माहौल क्रिएट हो जाए। उसने, याकूब ने जैसा वहां पर माहौल क्रिएट किया ना, सिस्टम बनाया, बच्चे वैसे ही हुए। आप अपने घर में कैसा माहौल बनाते हो, और वैसे ही आपके बच्चे होंगे।
आप अपने घर में वर्शिप का माहौल बना के रखो, प्रार्थना वाला माहौल बना के रखो, आत्मिक माहौल बना के रखो, तो आपके बच्चे आत्मिक होंगे। लड़ाई झगड़े वाला माहौल बना के रखोगे, गाने सुनने वाला, गंदे गाने सुनने वाला, लड़ाइयों झगड़ों वाली फिल्में लगा के रखोगे, तो आपके बच्चे भी बड़े होके फिर डिशू डिशू करते रहेंगे। शायद आपने जिंदगी में जेल नहीं देखी, लेकिन फिर वो दिखा देंगे जरूर। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप अपने घर में कैसा माहौल देते हैं, क्या पिक्चर क्रिएट करते हैं आप अपने घर में। बच्चे वही देखेंगे, वैसे ही बन जाएंगे। हालेलुया, समझ आया? कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। कल फिर इसी तरह हम परमेश्वर की हजूरी में मिलेंगे। तो चलिए किसी बहन भाई की सबसे मैं आपको पहले बता दूं, हमारे बीच में धनपत राज की आईडी से हैं। हर्षिता के मम्मा जो हैं, उनके मामा जी हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कहते हैं उनका वो जो पित्ता था ना। हर्षिता अपनी मम्मा को थोड़ा लाना, 1 मिनट। मम्मा को बोलो थोड़े बताएं उन्हें क्या प्रॉब्लम है, ताकि सब लोग प्रार्थना में याद रखें उन्हें। हाँ जी पास्टर जी। जय मसीह की बहन, मामा जी को क्या प्रॉब्लम है बताइए थोड़ा। पास्टर जी, उनके पित्त की थैली में पथरी है और बहुत इन्फेक्शन हो गया है। कोई नस है पित्त की थैली के पास जो लीक हो गई है और मवाद है पेट में, तो उसके लिए दुआ करने की परमेश्वर उन्हें चंगा करे जल्दी। वो रैपिड देना। ओके, तो उनके बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से उनका ऑपरेट नहीं हो पा रहा। तो हम सबने प्रार्थना करनी है कि उनकी वो इन्फेक्शन खत्म हुए, उनका ऑपरेट होने पाए। प्रभु की कृपा और दया से खुदा डॉक्टरों को भी समझ दे और जो वो मेडिसिन खा रहे हैं वो भी 100% उनकी बॉडी में कार्य करे, ताकि जल्दी से इन्फेक्शन खत्म होके ऑपरेट होए, वो तंदुरुस्त हो और अच्छे हो। परमेश्वर उन्हें नई जिंदगी दे, नया जीवन दे, ताकि वो लंबा जीवन जिए, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में खुशी और आनंद के साथ रहें। तो सब लोगों ने इन्हें अपनी पर्सनल प्रार्थना में याद रखना है। धनपत राज उनका नाम है। आप उनके लिए प्रार्थना करते रहिए, ठीक है जी। और किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्दी से बता दीजिए। इजराइल को दोनों को फीवर चल रहा है, 2 दिन हो गए हैं। इसके लिए प्रार्थना करनी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और कोई? जसप्रीत को भी मतलब वीकनेस बहुत हो रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं, मतलब उसको बैठा भी नहीं जा रहा है, बहुत कमजोर हो रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वैक्सीन वगैरह ठीक है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। ओके, बहन उर्मिला जी हैं, वो कह रहे ऑलमोस्ट उन्हें महीना हो गया है कि फीवर उनको आता है आता जाता है। तो प्लीज उनके लिए भी खास एक बात हमेशा करया करें, जब कोई भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देता है ना, हमेशा आप लोग नोट किया करें और अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में उन्हें याद किया करें, ठीक है। ये हम किसी एक पास्टर का काम नहीं है, ये हम सबकी ड्यूटी है, सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कि हम एक दूसरे के लिए, आपके पास जो नोटबुक होती है, आप जब नोट करते हो ना वचन, तो उस पे आयतों के साथ में बाद में नीचे लिख लिया करें कि किसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, किसके लिए करनी है, विद नाम के साथ आप उनके लिए लिखा करें। और डेली जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो कॉपी अपने पास रखें, उसमें से खोल के देख के सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिलता है, एक टाइम लाजम उनके लिए प्रार्थना किया करें, ठीक है जी। तो आप बहुत बड़े रिजल्ट को आप देखोगे। तो चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। शिवा भी आ चुकी है, वो अभी काम पर थे, वापस आ रहे हैं, परमेश्वर उनको सलामती के साथ लेके। चलिए हम प्रार्थना करते हैं।